कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करें। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर देंगे। अरे भगवान को जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को। लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहाँ तुम आए हो, अब अपनी भूल मिटा दो। यहाँ तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ है। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण, जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। ए, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और तुम रात में इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं, इसलिए पकड़ लो। जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला, व्यास भगवान ने बोला, श्री कृष्णचंद्र जो बोले, वो बात बोलो जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए,
अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौन न सके, इसलिए सत्संग है। इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना, भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है। और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दे ना छूने दे, पूजा करने दे ना करने दे, दर्शन करने दे ना करने दे, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, अब मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार है, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहे तो तुम छू लो, हम चाहे तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए अपने आराध्य, भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को आप वो दर्शन, ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट हो तो सेवा में थे, इसलिए दर्शन नहीं किसी का। देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही, प्रगट में सब। ये साधक को ये सावधान है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में न करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए।
और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव